Assalamualaikum. Welcome to my channel. Hope you all are doing well. India versus Afghanistan. India is ready to whitewash Afghanistan बड़ी आसानी से बिकॉज जो परफॉर्मेंस इंडिया दिखा रहा है इस सीरीज में विदाउट देयर सीनियर्स टीम में तो हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही है फिर भी टीम इंडिया इज विनिंग कॉम्प्रिहेंसिवली। तो मेरे ख्याल से इंडिया इज़ फेवरेट और मेरा ही ख्याल नहीं है, ये आप सबका भी ख्याल होगा। इसके साथ साथ जो है वो विराट कोहली जो है वो कल क्या सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे बिकॉज वो अपने होम ग्राउंड में खेलने वाले हैं और बड़ा मेरे ख्याल से एक्साइटिंग सीन्स होंगे विराट कोहली को वहाँ देखने के लिए। फैंस जो है वो बेताब होंगे, तो एक बड़ी परफॉर्मेंस विराट कोहली की जानिब से आ जाए तो वो सोने पे सुहागा होगा। इसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पता नहीं क्या करेगी, मुझे तो कुछ नहीं पता, होप्स नहीं है बट फिर भी चले कह देते हैं कि आई होप कि कल का मैच जीत जाए। और ये मेरी दुआ है, ये नहीं कह रही कि मैं जीतेगी बिकॉज बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन जीतना चाहिए। अगर सीरीज़ को एक्साइटिंग बनाना है, सीरीज़ को डेड रबड़ नहीं बनाना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये मैच जीतना होगा। 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं और जो चेंजेस किए गए हैं वो जस्टिफाई करते हैं नहीं करते। एक नई बहस छिड़ गई है कि जहाँ सीनियर्स को आराम कराने की ज़रूरत होती है हम वहाँ जूनियर्स को जो है वो आराम करवा देते हैं और सीनियर्स टीम का हिस्सा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पे लास्ट में क्लिक कीजिएगा। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फर्स्ट। तो भाई मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने प्रेडिक्ट किया था, जो डेली वीडियोस देखते हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि उन्हें याद है या नहीं। मैंने कहा था 3-0 इंडिया इज़ विनिंग विद 3-0 बिकॉज मुझे पता था कि अफगानिस्तान इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकता अगेंस्ट इंडिया। आप जो मर्जी अपनी बी टीम खिला लें, सी टीम खिला ले टीम इंडिया, लेकिन अफगानिस्तान परफॉर्म नहीं कर सकता अगेंस्ट देम बिकॉज टैलेंट है ना, स्किल्स है, परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं। आप शिवम दुबे को देखें, आप पूरी सीरीज़ को देख लें, क्या इस सीरीज़ में जो है वो गिल के रन हैं, क्या इस सीरीज़ में रोहित शर्मा की कोई एक आध मैच में बड़ी इनिंग थी? नहीं थी, लेकिन फिर भी मैच जीत गए। किसकी परफॉर्मेंसेस थी? शिवम दुबे की परफॉर्मेंस थी, जितेश शर्मा के 30 रन कैसे भूल सकते हैं, रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस थी। तो आप ये चीज़ चेक करें कि यंगस्टर्स जो अभी इतने एक्सपीरियंस के साथ नहीं खेल रहा है उनकी वजह से टीम इंडिया मैचेस जीत रही है। तो मेरे ख्याल से बड़ी कॉन्फिडेंस वाली बात है, बहुत मोटिवेशन मिलती होगी इन यंगस्टर्स को जब वो टीम इंडिया के लिए मैचेस जितवाते होंगे। बिकॉज जब आप स्किल्स की बात करते हैं, आप टैलेंट की बात करते हैं, तो टीम इंडिया के पास ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स मुझे तो नज़र आते हैं। या फिर यूँ कह लें कि टीम इंडिया को ही ये फ़न आता है कि वो अपने प्लेयर्स को, टैलेंटेड प्लेयर्स शायद हर मुल्क में होते होंगे, लेकिन प्लेयर्स को यूज़ किस तरह करना है, किस नंबर पर करना है, किस सिचुएशन में करना है, किस ग्राउंड पर करना है, ये जो मेरे ख्याल से इसका फ़न जो है ना वो सिर्फ टीम इंडिया को आता है। टीम इंडिया काफ़ी अच्छी टीम सिलेक्शन करती है और जिसको खिलाती है, आप ये देखें किसी का डेब्यू करवा रहे हैं या किसी को जो है वो किसी का कमबैक हो रहा है, परफॉर्मेंसेस आती हैं, परफॉर्मेंसेस ऐसी आती हैं कि फिर हम बैठ के यहाँ पे तारीफ ही कर रहे होते हैं। शिवम दुबे जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी हम IPL में तो देख चुके थे, लेकिन हम जो है देखना चाह रहे थे कि भाई इंटरनेशनल में कैसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और जब वो बेंच पे बैठे हुए थे लास्ट सीरीज में भी, तो जब भी ये डिस्कशन चल रही थी कि वो बेंच पर क्यों है, उनको तो परफॉर्म करना चाहिए। अब आप देखें दोनों मैचेस में उन्होंने 1-1 विकेट भी हासिल किए, 2 50 भी मारे। तो शिवम दुबे तो कल भी शायद कुछ एक्सेप्शनल कर जाएं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। तो विराट कोहली मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मैंने ग्लिम्स देखी थी ना उनकी शॉर्ट इनिंग की, अफगानिस्तान वाली सीरीज़ का जो सेकंड T20 मैच था उसमें काफ़ी शॉर्ट इनिंग थी, लेकिन मैंने बड़ा एंजॉय किया। 5 चौके उन्होंने उसमें लगाए थे, क्या खूबसूरत शॉट्स थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी विराट कोहली वंस अगेन। और उनका अपना होम ग्राउंड होगा तो मैं तो भाई सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सेंचुरी से कम की मैं बात नहीं करी बिकॉज एक तरह से देखा जाए अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो ये पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि इंडिया का जो पेस है रन स्कोर करने का वो हम सब जानते हैं। नो डाउट अफगानिस्तान की क्वालिटी बोलेंगे, लेकिन वो क्वालिटी नज़र नहीं आती जब इंडिया सामने होता है या कोई बड़ी टीम सामने होती है, तो वो क्वालिटी मेरे ख्याल से नज़र नहीं आती। वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में इन्होंने थोड़ा हैरान परेशान किया है अपनी परफॉर्मेंसेस से बड़ी टीम्स को भी, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो टीम इंडिया के आगे अभी इस सीरीज़ में तो बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं। तो विराट कोहली कर सकते हैं, सेंचुरी स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि विराट कोहली जो है वो सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और कल ही के दिन है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो भाई सुबह हम होंगे परेशान न्यूजीलैंड की वजह से कि न्यूजीलैंड शायद हमें हरा दे एक बार फिर, और फिर रात को जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ जाएगी बिकॉज इंडियन टीम जीत जाएगी अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान को क्लीन स्विप कर देगी टीम इंडिया। तो बड़ी अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है कि सीरीज़ अगर हम देखें तो सारे मैचेस जो है
पाकिस्तान वाले दिन ही है, ताकि हम खुलकर बैठ के मतलब तनकीद करें, हम कुछ भी बोले लेकिन कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि एक ही दिन में मैचेस हो रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज देख लें, साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी साथ साथ चल रही थी। अब T20 सीरीज स्टार्ट हुई है तो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड भी साथ चल रही है, तो मेरे ख्याल से बड़ी अजीब सी जो है सिचुएशन हो गई है। बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल। भाई चेंजेस किए गए। चेंजेस की जहाँ तक बात है तो आजम खान को प्रॉपर रन देने का डिसीजन लिया गया है पूरी सीरीज़ में। और वैसे तो मैं आजम खान को टीम में ऐड करने के ख़िलाफ़ थी, बिकॉज मुझे हारिस को ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, मुझे हारिस को ही देखना है इन T20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन जहाँ तक आजम की बात है, वो 2 मैचेस में फ्लॉप भी हुए हैं और उन्हें गलत नंबर पर भी भेजा गया है। अब क्या पता टीम मीटिंग में ये बात डिस्कस हुई हो कि आजम को उनके नंबर पर नहीं भेजा जा रहा है, या आजम ने खुद ये बात डिस्कस की हो कि वो स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं। तो अब अगर कल तीसरा मैच होता है उसमें आजम कुछ अच्छा कर जाते हैं तो उनकी जगह बच जाएगी। अदरवाइज अगर आजम कल भी फ्लॉप होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा टू कंटिन्यू विथ हिम, और एक तरह से फुली एक्सपोज हो जाएंगे आजम खान। और आप हमारे फैंस को जानते हैं, पाकिस्तानी फैंस इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, वो हम तो बाबर आजम को नहीं छोड़ते, ये तो फिर भी आजम खान है, बहुत जल्दी क्विकली जज कर लेते हैं हम प्लेयर्स को। तो आजम खान के सीन में भी यही चल रहा है। बहरहाल इसके अलावा और चेंजेस भी किए गए हैं। जमान खान वापस आए हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जमान खान। हमेशा भी इस में हमने देखा है कि बहुत ऐसे मैचेस होते हैं कि जब आपको लग रहा होता है कि लाहौर कलंदर नहीं जीतेगी और ये जिता देते हैं आखिरी ओवर में आके। तो मेरे ख्याल से जमान खान का इंक्लूजन बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन अब्बास आफरीदी, उनकी इंजरी को लेकर काफ़ी बात हो रही है कि वो इंजर्ड हो गए, अब पता नहीं सच में हुए हैं नहीं हुए, क्या डिसीजन है। बिकॉज अब्बास को आप टीम से ड्रॉप तो नहीं कर सकते, बिकॉज आप देखें कि जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस इन दोनों मैचेस में थी, अब्बास इज़ द ओनली वन जिसने इम्पैक्ट दिखाया है, जिसने मुश्किल सिचुएशन में आके आपको विकेट्स निकाल के दिए हैं। तो इट्स हाई टाइम कि अगर ये जानबूझकर इंजरी का बहाना बनाकर ड्रॉप किया गया है तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। अदरवाइज अगर सीरियस बाकी में इंजरी है तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब अपने प्लेयर्स को हैंडल करना सीखेगा, कब BCCI की तरह जो है वो तवज्जो देगा अपने बॉलर्स पर, उस तरह से बार बार इंजरी का मसला नहीं होता रहेगा। हर सीरीज़ में कोई एक नया बॉलर इंजर्ड हो जाता है। अदरवाइज जो एक और चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, वसीम जूनियर। मुझे ना ये बहुत अंडररेटेड लगते हैं, बिकॉज जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंसेस की बात है तो जब जब इन्हें टीम में शामिल किया गया है ना, उन्होंने विद द बॉल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। वो चाहे T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, आपको ODI वर्ल्ड कप याद होगा, वसीम जूनियर ने हमेशा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्विंग भी है इनके पास, अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, लाइन और लेंथ भी इनकी अच्छी है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ टू सी हिम वंस अगेन इन T20 क्रिकेट, और इनका बनता है। मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा इन एंड आउट होते क्यों रहते हैं ये, लेकिन आप वसीम जूनियर की बात करें तो इनका बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं और बड़े स्टेजेस पे परफॉर्मेंसेस हैं, बड़े मैचेस में इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो उसको आप नहीं नेगलेक्ट कर सकते। बैटिंग की अगर बात करें तो रिजवान कुछ कर जाए, साई मयूब कुछ कर जाए, और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर बाबर आजम कल एक और सेंचुरी बना देंगे। वैसे तो मिर्चें लगेंगी कुछ लोगों को बाबर आजम के रन से, मुझे नहीं पता पाकिस्तान जीतेगी नहीं जीतेगी, और इस पर मैं बहुत बहस कर चुकी हूँ कि बाबर आजम का जो फिनिशिंग वाला प्रोपोगेंडा है या रोना मचा रखा है कि फिनिश नहीं करता, उस पर भी मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करे, मैच जीते और बाबर आजम भी मैच विनिंग नॉक खेलें, बाकी प्लेयर्स भी जो है वो इस जीत में अपना रोल प्ले करें। बहरहाल आपने कमेंट करके मुझे कल के विनर्स बताने हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं। मैं पोल क्रिएट करने वाली हूँ हमारी कम्युनिटी पर, और मैं पूछूंगी कि कल जो है वो कौन जीतने वाला है अपने मैचेस, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगी या फिर अफगानिस्तान। तो ये चारों टीम्स का एक पोल करवाते हैं इंटरेस्टिंग सा। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग और फॉर लाइकिंग माय वीडियोस। आपके रिस्पांस बड़े अच्छे आ रहे हैं और आई होप कि ये रिस्पांस इंशाल्लाह ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से 1K करवा दें इसी मंथ में, और मुझे खुश कर दें, बिकॉज मैं बड़ी कम खुश हो रही हूँ आजकल बिकॉज ऑफ माई टीम्स परफॉर्मेंस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के चैनल भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी आए, इंडिया भी अच्छा परफॉर्म करे। बहरहाल आई होप कि सब्सक्राइब किया हुआ, नहीं किया हुआ तो कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।